सीबीएसई किस तरह स्टूडेंट्स के साथ फ्रॉड कर रही है या फिर करवा रही है, ये आपको पता भी नहीं चलता अगर बच्चों ने सोशल मीडिया पर उनकी पोल ना खोल दी होती। इस पूरे खेल को आसान भाषा में समझिए। इस साल सीबीएसई ने ओएसएम यानी ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग शुरू की, यानी जो बच्चों की आंसर शीट है उसे टीचर्स ने फिजिकली चेक नहीं किया, बल्कि वो आंसर शीट पहले डिजिटली स्कैन होकर क्लाउड सर्वर पर अपलोड हुई और इसके बाद टीचर्स ने उन्हें कंप्यूटर पर चेक किया, वहीं पर मार्किंग की। आपको बता दें कि डिजिटल स्कैनिंग और आंसर शीट का ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन सीबीएसई खुद नहीं करता, बल्कि किसी कंपनी को टेंडर देता है और यहीं पर हुआ सारा खेल। इस प्रक्रिया को करने के लिए सीबीएसई ने हैदराबाद की कंपनी कोएम्प्ट एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर दिया और इस कंपनी को टेंडर देने के लिए सीबीएसई ने अपनी शर्तों में अजीबोगरीब बदलाव किए। कोएम्प्ट की सर्विस में कई तरह की गड़बड़ी सामने आई, जैसे कि डिजिटल स्कैनिंग के जरिए जो आंसर शीट अपलोड हुई वो ब्लर थी और ये कोई एक दो नहीं थी बल्कि कई हजार थी। अब टीचर्स ने उन्हें किस तरह से चेक किया और किस तरह उन पर मार्किंग की, ये तो वही जाने। इसके साथ ही एक और गड़बड़ी भी देखी गई। एक आंसर शीट में कुछ पेज किसी दूसरे स्टूडेंट्स के अपलोड है तो कुछ पेज अलग स्टूडेंट के। ये भी देखा गया कि जिन आंसर शीट को स्कैनर के जरिए अपलोड करने का दावा किया जा रहा था उन्हें फोटो खींचकर अपलोड किया गया है, यानी इन्होंने ठीक से स्कैनिंग तक नहीं की। इसका खुलासा तब हुआ जब छात्रों के नंबर कम आए और उन्होंने री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया। आपको बता दें कि सीबीएसई री इवैल्यूएशन कराने की फीस लेता है। एक बच्चे को 2000 तक फीस भरनी पड़ती है और इस बार लगभग 4 लाख बच्चों ने री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया, यानी इस कंपनी ने आंसर शीट री इवैल्यूएशन के नाम पर स्टूडेंट से करोड़ों रुपए लूट लिए। शिवराज मेहता नाम का 12वीं का स्टूडेंट जिसका फिजिक्स में मार्क्स कम आया, जब उसने सीबीएसई री इवैल्यूएशन के जरिए अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी मंगाई तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि जो फोटोकॉपी उसे मिली वो उसकी थी ही नहीं। पहले कुछ पेज उसके लिखे हुए थे और बाकी के पेजेस किसी और की हैंडराइटिंग थी, यानी दो अलग अलग आंसर शीट को मर्ज कर दिया गया। सीबीएसई ने जिस कंपनी को टेंडर दिया उसका ऑन मार्क पोर्टल इतना ज्यादा इनसिक्योर और कमजोर है कि उसे आसानी से हैक किया जा सकता है और जितनी भी आंसर शीट इस पर अपलोड हुई हैं उन्हें आसानी से खोला जा सकता है, चेक किया जा सकता है। और इस कंपनी का यानी कि कोएम्प्ट का रिकॉर्ड पहले से ही खराब रहा है, इसका पोर्टल पहले भी हैक होता रहा है। स्टूडेंट्स सवाल कर रहे हैं कि सब कुछ जानने के बावजूद हेर फेर करके इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया। सोचिए, एक तो सीबीएसई खुद गलती कर रहा है जिसकी वजह से बच्चे परेशान हो रहे हैं और पैसा खुद उन्हें ही भरना पड़ रहा है। सवाल उठता है कि क्या ये गलती है या फिर भ्रष्टाचार का एक नया मॉडल। आपको बता दें कि इस फ्रॉड को किसी न्यूज चैनल या विपक्षी पार्टी के नेताओं ने उजागर नहीं किया, बल्कि खुद 12वीं के स्कूली छात्र परीक्षा में हुई इस गड़बड़ी को एक्सपोज कर रहे हैं। सरकार इन बच्चों को चुप कराने के लिए इन पर डंडे नहीं बरसा सकती क्योंकि ये सड़कों पर नहीं उतरे। इन्होंने अपनी आवाज सोशल मीडिया पर उठाई, लेकिन वहां पर भी इन्हें एंटी नेशनल और पाकिस्तानी तक कह दिया गया।